नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सोशोलॉजिकल स्कूल से समाज शास्त्रीय विचारधारा, ये जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही मेरे भाई। अगर एलएलबी कर रहे हैं तो, या एलएलएम कर रहे हैं, या जुडिशरी की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एपीओ का कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये आप लोग के लिए। तो आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, बढ़िया से पढ़ाई हो रही होगी। और बाकी सेमेस्टर एग्जाम जिसका है उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई। इससे क्वेश्चन आपके 99% बनेगा ही, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ मेरे भाई। चलिए स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताता हूँ कि क्या इसकी विशेषताएं है, क्या पृष्ठभूमि है, सब कुछ बताएंगे हम ये चीज़ वास्तव में क्या है। तो चलिए देखते हैं। व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच संबंध सदा बदलते रहते हैं, ये भी जान लीजिए। जैसे व्यक्ति हो, या आप हैं, या किसी स्टेट है, कोई राज्य है, तो उसके बीच संबंध हमेशा बदलते रहते हैं। क्योंकि कभी ये चीज़ लागू हो गया, कभी ये चीज़ लागू हो गया। जैसे कोई कभी ये गवर्नमेंट लागू हुआ, कभी ये गवर्नमेंट लागू हुआ, तो वो गवर्नमेंट दूसरा कुछ की, ये गवर्नमेंट दूसरा कुछ की। तो ये हम लोग के या आप लोग के लिए ही बेटर होता है। जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे कह रहा है, जो समाज के हिसाब से बनते हैं। जैसे समाज जो है, व्यक्ति के हिसाब से ही समाज बनता है। जैसे 4 लोग हो गए या 3 लोग हो गए, तो उसी के हिसाब से बनता है। प्रारंभ में समाज रूढ़ियों कस्टम द्वारा शासित होता था। पहले जो है प्रारंभ जब शुरुआत हुई थी, जब जैसे पहले जो है कस्टम, आपके जो है कोई कानून कोई ला नहीं था, तो समाज जैसे चलता था उसी के हिसाब से कानून बन जाता था। बाकी ऑफिशियल कोई कानून नहीं था, कस्टम रूल सब जो है प्रथा के ऊपर चलता था। ये चीज़ें कह रहे हैं, जिसके पीछे केवल एक सामाजिक अनुशासन थी। लेकिन उसके बाद धर्माचार्य प्रधान प्रधान बन गए, जिनके द्वारा नियम लागू किए गए कि फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य के हाथ में शास्ति आ गई। समाज के लिए समाज के लिए व्यक्ति, और व्यक्ति के लिए समाज के महत्व पर बल दिया गया दोस्तों। किसके द्वारा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये धर्माचार्य प्रधान ये जो है बन गए। इसके बाद जो है आगे चल करके जो है मतलब सब कुछ वो चीज़ें हुए। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष, एक जैसे हमारा देश, हमारा जो है आपका देश जो है, आपके आर्टिकल में लिखा ही है कि हमारा जो है गणतंत्र देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसलिए आप ये कहा गया, तो पूरी बल उस पर दिया गया, बाकी कस्टम को छोड़ करके। तो देखिए को समाज शास्त्रीय चिंतन कहा गया, इसे समाज शास्त्रीय चिंतन कहा गया। दूसरा नंबर देख लीजिए आप लोग। तो पुनर्जागरण काल में प्राकृतिक बीज ने नया रूप लिया। इस दौर में नए नए विचारों व राष्ट्रों राज्यों का जन्म हुआ। ये राज्य धर्म पर आधारित ना होकर तर्क के आधार पर संप्रभु थे, ये भी जान लीजिए। जबकि ये राज्य धर्म पे नहीं आधारित थे, जबकि तर्क के आधार पर संप्रभु थे, अपने आप में संपन्न थे मेरे भाई। जैसे देखिए यहाँ थोड़ा देखिए इधर से उधर है, तो थोड़ा स्कैन में प्रॉब्लम हुई है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, सही लिखा हूँ, सही से है। ये राज्य धर्म पर आधारित ना होकर तर्क के आधार पर संप्रभु थे। इस काल के प्राकृतिक बीज के सिद्धांत का आधार सामाजिक संविदा था। सामाजिक संविदा में अपने जीवन और संपत्ति की संरक्षा के लिए मनुष्य ने एक करार किया, जिसे अधीनता का समझौता कहा जाता है। देखिए मतलब अपने जीवन को यापन करने के लिए जो है मनुष्य ने एक करार किया, एक एग्रीमेंट जो भी है कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये चीज़ें होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अपने सामाजिक अध्ययन के लिए, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। तो आगे देखिए अब तीसरा पॉइंट, ग्रोसियस ने क्या कहा। ग्रोसियस का विचार कि राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है और शासक प्राकृतिक विधि द्वारा आबद्ध है, ये भी जान लिया, इनके द्वारा कहा गया। हॉब्स का सिद्धांत क्या था? हॉब्स ने कहा सामाजिक संविदा के आधार पर बना है, और हॉब्स के सिद्धांत पर का संप्रभु निरंकुश सत्ताकारी है। हॉब्स का सिद्धांत में व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, उपयोगितावाद और निरंकुश शासनवाद है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग, इसे टिक कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जॉन लॉक भी सामाजिक संविदा के सिद्धांत को मानते थे। देखिए जॉन लॉक आ गए यहाँ पर। होब्स जहाँ सत्ता का समर्थन करते थे, वहीं लॉक स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। देखिए हॉब्स जो थे वो सत्ता का वहाँ जो सत्ता थी वो, या सत्ता थी वहाँ का जो है वो समर्थन थे। इसके बाद जो आपके यहाँ के वो थे, लॉक थे, वो स्वतंत्रता का समर्थन थे। ये चीज कहा। अब चौथा पॉइंट देखिए, कहा गया रूसो ने क्या कहा। वह संविदा सिद्धांत ने सामान्य इच्छा का आर्थिक समर्थन किया। सामान्य इच्छा का तात्पर्य वह इच्छा है जो समाज के सिद्धांत ने लोगों ने अपनी स्वतंत्रता व अधिकारों का पूर्णतः या असंतः त्याग किया।
त्याग दिया, और यह त्याग की गई शक्तियाँ ही समान इच्छा है, अर्थात लोगों ने समाज की शांति और प्यार के लिए समान इच्छा का त्याग किया मेरे भाई। देखिए इसमें कुछ समझाने की बात नहीं, मैं बहुत डिटेल में लिख ही दिया हूँ, उसको समझा करके ही। एक नोट्स है, नोट्स तो जान ही रहे कैसे लिखा हुआ है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बीच बीच में जो चीज़ें होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अर्थात लोगों की समाज में जो कि प्यार और समान इच्छा का त्याग किया गया, इसके इनके द्वारा जो बताया गया। इसके बाद इसलिए रूसों ने व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय सामाजिक अधिकारों पर जोर दिया, ये भी जानिए। रूसों ने जो है व्यक्तिगत आधारों पे मतलब अधिकारों पे उन्होंने जोर नहीं दिया, जबकि सामाजिक अधिकार जो कि सोशल एक्ट, व्यक्ति मतलब होता है एक व्यक्ति होगा, और सामाजिक मतलब पूरे समाज की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने ध्यान दिया कि क्या चीज़ होना चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए। वास्तव में व्यक्ति तो चाहे जो कर सकता है, लेकिन समाज अच्छा रहे तो व्यक्ति अच्छा रहेगा। समाज शास्त्रीय विचारधारा वाले शास्त्रीय विधि के उद्देश्य और नैतिकता पर जोर नहीं देते थे, बल्कि इस शाखा में विधि जो है क्रियात्मक स्वरूप की विवेचना की जाती थी, इसलिए यह विधि सामाजिक प्रगति का साधन है। ये भी जान लीजिए। इसमें जो समाज शास्त्रीय के विचारधारा के जो लोग थे, वो लोग जो है नैतिकता पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते थे मेरे भाई। इसमें व्यक्ति जो विधि शास्त्रीय विधि के मतलब नैतिकता पर बिल्कुल नहीं ध्यान देते थे। ये लोग सामाजिक प्रगति के लिए ये शासन करना चाहते थे, समाज के ऊपर ध्यान देते थे। समाज शास्त्रीय विचारधारा के समर्थन देखिए आप लोग। अगस्त कोम्टे ने जो देखिए, कोम्टे समाजशास्त्रीय अध्ययन की वैज्ञानिक परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति थे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनका नाम जरूर लिखिएगा, नहीं आपका नंबर कट सकता। ये पहले व्यक्ति थे जो इन्होंने समाजशास्त्रीय विचारधारा के बारे में बताया कि इसने वैज्ञानिक। उनके अनुसार मानवीय व्यवहार का निर्धारण भी विज्ञान से किया जाना चाहिए। उनके अनुसार समाज एक कायिक तंत्र बॉडी सिस्टम की भांति है। ये तभी प्रकट कर सकता है जब इसका मार्गदर्शन वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा हो। ये देखिए इनके द्वारा कहा गया है, जब ये प्रकट करेगा जब ही समाज, जब वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा इनका जो है समर्थन हो, तभी ये लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा पॉइंट है, स्पेंसर के अनुसार देखिए, जीव के शरीर के अंगों को एक दूसरे पर निर्भरता है, उसी प्रकार समाज के प्राकृतिक व्यक्ति कि दूसरे पर निर्भरता। ये भी जान ले, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ये दोनों लोगों ने दिया। इन्होंने कहा जैसे जीव किसी के आधार पर, जैसे आपके घर जानवर है कोई, या गाय है या भैंस जो भी है, तो आपके ऊपर वो डिपेंड है, लेकिन ऐसे ही इंसान को ही एक इंसान के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। समाज को प्रति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। जो समाज है वो प्रति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ऐसा जैसे हर एक लोग, जैसे कोई रूल लागू हुआ तो मैं फॉलो कर रहा हूँ तो आप लोग भी फॉलो करें, ऐसे, और आपके जानने वाले भी फॉलो करें, ऐसे ही हो। ऐसे ही इसमें कहा गया, इन्होंने कहा है कि एक जैसे सब लोग रहे। तीसरा पॉइंट, रुडोल्फ जॉन इहरिंग ने कहा कि वर्तमान समाजशास्त्रीय विचारधारा का जनक माना जाता है, जो कि वर्तमान प्रेजेंट टाइम में यही है आपके। उनके अनुसार विधि का उद्देश्य व्यक्तिगत हितों को एक समान बनाते हुए सामाजिक हितों को सुरक्षा देना है और उनको आगे बढ़ाना है, ये कहा गया इनके द्वारा। इनके द्वारा कहा गया कि जो है समाज को व्यक्ति हितों का एक समान होना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ये कहा गया। अब देखिए तो चौथा पॉइंट, अब ड्यूगेन इहरलिच के द्वारा क्या कहा गया के अनुसार विधिक विकास केंद्र विद्यापन या न्याय निर्णय न होकर समाज स्वयं है। उन्होंने इहरिंग की जीवित विधि की अवधारणा को आगे बढ़ाया और कहा कि किसी समुदाय की विधि सामाजिक तथ्यों में पाई जाती है, ना कि विधि और औपचारिक स्रोतों में। इन्होंने कहा कि जबकि सामाजिक तत्वों में पाया जाता, जो लोगों के विचार भाव रहते हैं, न कि स्रोतों में नहीं पाया जाता, औपचारिक स्रोतों में नहीं पाया जाता। इन्होंने कहा समाजशास्त्रीय विधि विचार द्वारा विशेषताएं देखिए। अब विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग, डिफिनेशन पढ़ लिए। इसका संबंध विधि के क्रियात्मक पहले से है। नंबर 2 है, विधि सामाजिक संस्था के समान है, जिसे सामाजिक चेतना व अनुभव के साथ बनाया जाता है। जबकि कोई भी विधि बनेगा, कोई भी ला बनेगा, तो अनुभव जब तक नहीं रहेगा, जब तक कोई ला नहीं बन सकता। जब तक 10, 15, 20, 25 लोगों, कई लोगों का राय नहीं हो जाता बढ़िया, तो उसको बैठा नहीं जाता जब तक मार्केट में उसकी लॉन्च नहीं किया जाता। तीसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत सामाजिक उद्देश्यों पर अधिक जो है बल देता है। देखिए अधिक बल देता है ये सिद्धांत सामाजिक उद्देश्यों पर, सिद्धांतों पर। देखिए चौथा पॉइंट, यह सिद्धांत विधि संस्थाओं के सिद्धांतों और अवधारणाओं आदि को व्यवहारिक दृष्टि से देखना चाहता है, ये भी कहा गया। अब चलिए अब हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समाजशास्त्रीय विचारधारा क्या है। रास्को पाउंड का सामाजिक अभियांत्रिक सिद्धांत, जो सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत जिसे कहते हैं, रास्को पाउंड द्वारा दिया गया है। इन्हें जरूर नाम याद रखिएगा इनका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इससे फुल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको समझाया हूँ मेरे भाई, आप लोग उससे समझ सकते हैं, ज़्यादा बड़ा जरूरी नहीं है। व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच संबंध सदा बदलते रहते हैं। प्रारंभ में समाज रूढ़ियों कस्टम द्वारा जो है शासित होता था, जिसके पीछे केवल एक सामाजिक अनुशासित
थी, लेकिन उसके बाद धर्माचार्य प्रधान बन गए जिनके द्वारा नियम लागू किए गए। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य के हाथ में साथ दिया गई। समाज के लिए समाज के महत्व पर बल दिया गया। ये दूसरी, इसी को समाजशास्त्रीय चिंतन कहा गया। एक देखिए, इनके द्वारा ये भी कहा गया था। मैं पहले ही इसको पढ़ दिया था, लेकिन अब फिर भी पढ़ दे। समाजशास्त्रीय विचारधारा वाले विधिशास्त्री विधि के उद्देश्य और नैतिकता पर जोर नहीं देते थे, बल्कि इस शाखा में विधि के क्रियात्मक स्वरूप की विवेचना की जाती थी। इसलिए यह विधि सामाजिक प्रगति का साधन है। ये पहले ही दिया गया था, लेकिन इन पे एक फुल क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रास्को पाउंड का सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत देखिए। विधि ना तो ईश्वर की इच्छा है और ना ही संप्रभु का आदेश है। ये इन्होंने कहा कि ना तो विधि जो है, जो विधि ला बना है आपका, ना तो ईश्वर की इच्छा है और ना ही संप्रभु का आदेश है। समाज में रहने वाले लोगों के भिन्न भिन्न स्वार्थ होते हैं और भिन्न भिन्न स्वार्थों में से टकराव होते थे। उस टकराव में समन्वय स्थापित कर एक समान हित जो है, कॉमन इंटरेस्ट को बढ़ावा देना ही विधि का कार्य है। पाउंड ने कहा, इस सिद्धांत को सामाजिक अभियांत्रिक का नाम दिया गया। समाज के लिए कानून एक ऐसा साधन है जिसके कारण सामाजिक उद्देश्य, सुख शांति, समृद्धि व विकास के लिए लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने कहा कि ये कानून ऐसा है कि जो समाज के लिए अच्छा होना चाहिए, समाज के लिए भला बुरा देख सकता है और अच्छे से आप जैसे एक गरीब व्यक्ति है, मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है, अगर ला ना बना होता तो क्या अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को रहने देते? नहीं। जैसे पहले होता था अंग्रेजों के ज़माने में, वैसे होता है इस समय। इसलिए ये कानून बना, ला बना, इसलिए इन्होंने यही कहा है कि बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छा थ्योरी है इनकी। यदि किसी उपयोगी के क्रियात्मक नहीं हो तो समाज के लिए कोई कीमत नहीं है मेरे भाई। जब अगर कोई कीमती, जैसे कोई लाभ बन रहा है, वो कीमती ही नहीं है, उसमें कोई समाज में कोई काम ही नहीं आ रहा, लोगों के बीच कुछ काम ही नहीं है, तो फायदा क्या है उसको बनाने से? उससे बढ़िया उसको डिवाइड, मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको बनाया ही नहीं जाए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। पाउंड का मुख्य उद्देश्य विधि द्वारा जो है सभ्यता को बनाए रखना या उसे विकसित करना है। दूसरे के कर्तव्य ऐसे तत्वों का निरीक्षण व परीक्षण करना है जो सभ्यता में वृद्धि करते हो। ये कहा गया इनके द्वारा। कह रहे हैं ये कि पाउंड जो है दूसरा सिद्धांत है, सभ्यता बनाए रखना, मतलब एक दूसरे में अच्छे से बढ़िया से गुट बनाए रखना, जोड़ बनाए रखना। जैसे आजकल चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में एक जैसे दूसरे पार्टी के लोग, इधर पार्टी 10-10 लोग, 20-20 लोग घूम रहे हैं, ऐसे जो सभ्यता को वृद्धि करते हो वे तत्व न्यायिक अवधारणाओं कहलाते हैं। न्यायिक अवधारणाओं की खोज के बाद तीसरा कार्य ऐसे हितों की कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए, ये कहा गया। तीसरा देख लीजिए पॉइंट। पाउंड के अनुसार हित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत या लोकहित और सामाजिक हित। ये तीनों प्रकार याद करिएगा, आप लोग लिखिएगा वहाँ। जब हित पर टकराते हैं तो उनमें जो है समन्वय कानून द्वारा स्थापित होता है। कानून के 3 प्रमुख कार्य देखिए। जब हित कोई टकराता है तो उसमें दूसरा कानून स्थापित होता है। देखिए 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। व्यक्तियों के ऐसे हितों में समन्वय स्थापित करना, व्यक्ति व समाज के हितों में समन्वय स्थापित करना, व्यक्ति व राज्य के हितों में समन्वय स्थापित करना। देखिए तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर करिए। पाउंड के सिद्धांत का योगदान देखिए क्या है। चौथा पॉइंट है, पाउंड के अनुसार निष्कर्ष निकलना आसान कार्य नहीं है कि उस हित को प्राथमिकता दी जाए और किसे अपेक्षाक्रम उपयोगी माना जाए। इस समस्या का हल पाउंड ने फ्रैक्शन की वेस्ट का सूत्र देकर करते हैं। पाउंड ने परुषता, अधिकार, कर्तव्य आदि आपसी हितों में समन्वय स्थापित करने पर बल दिया है। दोस्तों ये इन्होंने जो अधिकार, जो संप्रभुता मतलब रहता है, लोगों की एकता रहनी चाहिए, और अधिकार और कर्तव्य पे इन्होंने जोड़ दिया आपसी हितों के लिए। मतलब आपस में समझौता होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग भाई दोस्त है तो दोस्त आप लोग साथ में रहिए, बुरा भला ना हो, ये चीज़ें कहना है। देखिए भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के निःशुल्क कानूनी मदद देना असामाजिक विधायन का रूप है, ये भी कहा गया। देखिए एग्जाम्पल का पाउंड के सामाजिक यांत्रिक का सिद्धांत आलोचना देख लीजिए। पाउंड के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसके अंतर्गत विधि को प्रयोगात्मक स्वरूप माना गया है।
देखिए इनके इनके अनुसार जो है विधि को जो है बढ़िया अच्छा खासा जो प्रयोगात्मक स्वरूप माना गया है, जिससे यह आभास मिलता है कि मानव समाज एक नट बोल्ट युक्त मशीन हो। इसकी अतिरिक्त पाउंड का हितों का सिद्धांत है दोस्तों, इससे इसके अतिरिक्त भी होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जैसे मान लो विधि एक नेट बोल्ट की तरह पूरी तरह एक मशीन का नेट बोल्ट है। सही बात। अगर कानून बन रहा है तो ये कानून लागू कैसे होता है, क्या होना, जैसे आप लोग कोई चीज़ हो तो वहाँ का नेट बोल्ट मतलब कसा हुआ रहना चाहिए, इससे जनता है हमारी। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आज की वीडियो में यही तक था, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बढ़िया समझ गए होंगे। और कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मेरे भाई, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा अच्छे से। मैं जो लोग मुझे जान रहे हैं, नहीं तो जो लोग नहीं जान रहे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ A to Z मैं आपको वादा किया हूँ तो आपको पढ़ाऊँगा मेरे भाई, चाहे जैसे पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी इसमें कुछ बाकी है, कुछ थ्योरी बाकी है, तो उस थ्योरी को पूरा करेंगे। अभी 2 से 3 थ्योरी अमेरिकावादी जो यथार्थवादी सिद्धांत ये सब है अभी थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं, आगे पूरा कर देंगे।